हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरपीएससी की बुक की एक नई हिंदी की स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी नहीं है, एक तरह से ये कविता है। कविता को मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, जो आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आएंगी और आप एग्जाम में इसके अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ये कविता आरपीएससी की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है, हम भारत के भरत। अब सबसे पहले तो ये जानिए भरत का मतलब क्या है। जो भरत कौन थे? ये भरत प्राचीन भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जो कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। और ये एक चंद्रवंशी राजा थे। भरत के बल के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे बाल्यकाल मतलब बचपन से ही वन में खेला करते थे जंगली जानवरों के साथ। और ये उन्हें पेड़ों से बांध देते थे या फिर सवारी करने लगते थे। मतलब इतने बहादुर थे जो भरत, मतलब जंगली जानवरों से इनका खेलना नाता रहता था, खेलते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको भरत का एक संक्षिप्त थोड़ा आपको बताया बारे में। हम भारत के भरत खेलते, मतलब हम भारत में जो भरत जैसे राजा हुए उनकी तरह खेलते हैं। शेरों की संतान से, मतलब शेरों के बच्चों के साथ खेलते हैं, जो भरत राजा हुआ करते थे उनकी तरह। कोई देश नहीं दुनिया में, इस दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है बढ़कर हिंदुस्तान से। जो हमारा हिंदुस्तान है उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई सा भी देश नहीं है। मतलब हमारे देश की महानता के बारे में बताया गया है। सभी को अपने भारत देश में गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश बहुत महान देश है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। देखिए, इसमें भी वही लाइन बताई गई है, जो भारत देश की मिट्टी में पैदा होगा उसे अपने आप पे बड़ा गर्व महसूस होगा, क्योंकि इसकी मिट्टी ऐसे ऐसे वीरों को, ऐसे ऐसे बलि महावीरों को जन्म दिया है इस मिट्टी ने, कि इस मिट्टी में हम लोग जन्म ले रहे हैं तो हमको बड़ा गर्व महसूस होता है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। जो आज हमें जो साहस मिल रहा है, हम अपने दुश्मनों को से लड़ते हैं भिड़ते हैं, ये जो साहस और वीरता हमें जो मिली है, हमें किससे मिली है? अपने पुरखों, हमारे पूर्वजों, हमारे जो पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्हीं से हमें ये सौगात में मिली है। देखिए भरत की फ़ोटो दी हुई है, जो शेरों, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। बड़ी बड़ी ज्वालाओं मतलब जैसे आग की ज्वाला उठती है ना, बड़ी बड़ी, से कम नहीं है यहाँ चिंगारियाँ। मतलब यहाँ के लोगों में चिंगारियाँ भरी हुई है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। बड़ी बड़ी जो ज्वालाएँ की लपटें होती हैं वह कम नहीं है, नहीं यहाँ चिंगारियाँ। चिंगारी का मतलब है आग की छोटा सा भाग को चिंगारियाँ कहते हैं। मतलब ये भारत देश की विशेषता बता रहे हैं कि यहाँ पे ज्वालाओं की जो लपटें होती हैं वो भी कम नहीं है, चिंगारियाँ भी कम नहीं हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। जो यहाँ के मतलब बगीचों के बारे में बताया गया है, जो पहले तो कांटे उगते हैं फिर बाद में फूल, और ये यहाँ की जो फुलवारी है ये ऐसे ही देती हैं। मतलब कांटे एक दुखों और कष्ट के बारे में बताया गया है। कांटे का जो इसमें उदाहरण दिया गया है, मतलब दुख और कष्ट के बारे में। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। और दहकना मतलब दुख होना, महकना मतलब खुश होना, जीते मरते शान से मतलब यहाँ के लोग जो बड़े गर्व से जीते हैं और बड़े गर्व से मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस देश में, इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। खुद समर से आगे आए सभी भी, जब भी हम ललकारे ने। खुद समर में आगे आए, समर का मतलब है युद्ध होता है, युद्ध। खुद समर में आगे आए मतलब जो युद्ध होता है उसमें खुद आगे आ जाते हैं। जब भी हम ललकार, मतलब जब भी भारत माता अपने, जब कोई जुल्म करता है भारत माता के ऊपर, जब भारत माता पुकारती है, तब हर वीर आगे आता है युद्ध में लड़ने के लिए। उंगली दांतों तले दबाई अक्षत से संसार ने। मतलब हमारे देश का कौशल, हमारे देश की बहादुरी देख के जो संसार के और देश है उन्होंने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। मतलब वो आश्चर्यचकित रह गए हमारे देश के बल और कौशल को देखकर। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के। मतलब ये आज की बात नहीं है, सदियों से हमारे जो पुराना टाइम था
से ऐसी वीरता और ऐसा जो लोगों हमारे वीर लोगों ने अपना साहस दिखाया है, ये सब हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, जो देश के लिए मर मिटना, त्याग देना, अपने आप को निछावर कर देना, ये हमारे व्रत हैं। मतलब हर साल, हर महीने, मतलब हमारे जो वीर लोग हैं वो ऐसे ही अपने आप को देश के प्रति त्याग देते हैं, बलिदान कर देते हैं अपने आप को। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, मतलब हीरा मतलब एक वीर के प्रति बताया गया है कि जब भी हम यहाँ से किसी को बुलाया जाता है तो वो वीर उठ के भारत माता की सेवा के लिए खड़ा हो जाता है। तो मतलब हर घर के अंदर एक हीरा, हर घर के अंदर एक वीर मौजूद है। जब भी भारत माता बुलाती है तो हर वीर अपने उठ के माता की सेवा के लिए उठ के आ जाता है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, मतलब ऐसा कोई दुनिया में देश नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर है। इसकी महिमा अपरंपार है। ये धरती जो माँ है अपनी, मतलब इस धरती माता को अपनी माँ के समान माना गया है। हमें जान से ही प्यारी है। ये भारत धरती माता हमें अपनी जान से प्यारी है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं जो अनाज उगता है कहाँ उगता है, हमारी धरती माँ में उगता है। और इसी अनाज को खा के हम फलते फूलते बड़े होते हैं, और यही धरती माता हमारी रक्षा करती है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। जो इस भारत माता के हर जो बच्चा है उसकी हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो अपनी भारत माता की पहरेदारी, चौकीदारी करे। जैसे कोई बाहर का दुश्मन या दूसरा दुश्मन देश हमारे मुल्क पे या हमारे देश पे हमला ना कर दे, तो ये जैसे सैनिक और जो फौजी लोग हमारी देश की रक्षा करते हैं, ये उनका ही फ़र्ज़ नहीं, हम सभी का फ़र्ज़ है कि हम अपनी माता का चौकीदारी करें, उनकी पहरेदारी करें। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। बहुत बोलो मेहनत खूब करेंगे, मतलब अपनी भारत माता के लिए हम खूब मेहनत करेंगे। कठिन परीक्षा, किसी भी कठिन परीक्षा के आगे हम हार नहीं मानेंगे और खूब मेहनत करेंगे। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। हमने इस भारत माता का दूध पिया है। दूध मीन्स हमने इसके जो धरती माता के अनाज उगता है वो खाया है। इसकी धरती पे हमने अपने मकान बना के रहे, छत्र छाया में रह के हमने अपनी रक्षा करी है, तो वही सौगंध हमने खाई है दूध पी के। मतलब हमने इसका जो माता ने हमको आशीर्वाद दिया है उसकी सौगंध खा रहे हैं। इसी उम्र में परिचय पाले हम शर्म से बलिदान से। इसी उम्र में परिचय पाले, मतलब जो ये आपकी उम्र है इसी में अपने आप को पहचान लो। हमको मेहनत और अपना बलिदान देकर इस भारत माता की सेवा करनी है। देखिए किसान भी सेवा करता है और एक जो सैनिक होता है वो भी भारत माता की सेवा करता है। किसान कैसे करता है सेवा? भारत माता में अनाज उगाता है और उसे काट के लोगों को खिलाता है। एक तरह से वो भारत माता की सेवा है। और जो सैनिक होता है वह भारत माता के लिए दुश्मनों से लड़ता है और उनके लिए भारत माता के लिए अपने आप का बलिदान कर देता है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस भारत माता जैसा कोई देश नहीं है पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान सा देश है। तो आपने बच्चों इस कहानी से क्या सीखा कि भारत माता के बारे में बताया गया है कि भारत माता ऐसी है जो अपने बच्चों को भरण पोषण भी करती है, उनका ध्यान भी रखती है। तो इसी भारत माता के लिए हमें भी अपना हर चीज़ को न्यौछावर कर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जी, जो लोग सेना में भर्ती नहीं हो सकते वह अपनी जो रोज़ का काम करते हैं उसमें सुकुशल मेहनत से काम करें और भारत माता के जो उसने अपना ऋण दिया उसको चुकाना की कोशिश करें। तो यही इसका शीर्षक है, भारत माता के बारे में बताए गए हैं। कई कुछ अभ्यासर्थ शब्द पढ़ लेते हैं हम। संतान, औलाद, संतति, सौगात मतलब भेंट या उपहार, पुरखों मतलब पूर्वज, दहकना मतलब एक पर्यायवाची शब्द हो गया, दुखी होना, तपना, दहकना, समर युद्ध, अचरत आश्चर्य से, व्रत, संकल्प, उपवास, चौकस पहरेदारी, सावधानी से रखवाली करना। ये इस छोटी सी पोएम के बारे में। और आपको अगर कोई भी और भी डाउट हो किसी भी वर्ड में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई पोएम या नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए सर, थैंक यू, बाय।